मेरा नाम गौरव त्यागी है और अब मैं एक पदयात्रा करने निकला हूँ जिसका नाम है भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा। ये पदयात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर लंबी है। अगले 4 महीने मैं इस पदयात्रा को देने वाला हूँ। जितना सोच के हम लोग चले थे दिल्ली से, उससे कहीं ज़्यादा सहयोग मिला है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और ये भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा का 8वां दिन है। थोड़ा शरीर में दर्द है, पैरों में भी थोड़ा सा दर्द है और बारिश भी हो रही है, लेकिन लोगों का जो प्यार मिल रहा है उससे बहुत सारी ऊर्जा मिल रही है जो मुझे आगे बढ़ा रही है। और अभी तो कन्याकुमारी तक बहुत सारी दूरी तय करनी है, लेकिन अब हर दिन मन ज़्यादा मजबूत हो रहा है क्योंकि लोग सुनने को तैयार हैं, समझने को तैयार हैं और साथ भी चलने को तैयार हैं। अभी मैं पिछले 7 दिनों में लगभग 200 किलोमीटर चल चुका हूँ या उससे भी कहीं ज़्यादा। रास्ते में किसान मिल रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, युवा मिल रहे हैं। कुछ किसान ये ज़रूर कह रहे हैं कि हम भी क्या करें कि अगर अन्न की पैदावार करनी है तो केमिकल डालना पड़ रहा है या दूसरे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन हमें भी ये सोचना होगा कि इतने सालों बाद भी हमारे किसान अगर सिर्फ केमिकल डालकर ही प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने अन्न को ब्रह्म माना है, देवता का स्थान दिया है, और आज हमारा अन्न जो है वो केमिकल से भरा हुआ है। उसे पॉलिश करके चमकाया जा रहा है या वो किसी सुपरमार्केट में किसी सेल्फ पे रखा हुआ है। और इसका असली समाधान जन भागीदारी है, क्योंकि सरकारें अपनी जगह हैं, नीतियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, हम लोग जब तक इसके प्रति अवेयर नहीं होंगे, तब तक कोई बहुत बड़ा बदलाव संभव नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट है इसी संबंध में आपसे कि आप प्लीज़ सप्ताह में कम से कम 1 दिन देसी और स्थानीय या रसायन मुक्त भोजन करिए, और वो भोजन जो आपकी रसोई में किसी किसान के यहाँ से आए। अभी हम उधमपुर से थोड़ा आगे चल रहे हैं जम्मू की तरफ, तो रास्ते में हमें एक सज्जन मिले। अभी आप फसल देख सकते हैं यहाँ पे, मक्का शायद आप कर रहे हैं। मक्की हमें 2 साल से यूरिया बंद कर दिया, हैल बंद कर दिया मैं डालना। हम गोबर का हैल डालते हैं और गांव में जाके भी लोगों को बताते हैं भाई हैल मत डालो, गोबर का डालो, बर्मी कम्पोस्ट बना लो, हैल बर्मी कम्पोस्ट वो डालो, यूरिया मत डालो, पोटास वगैरह डाया वगैरह मत डालो, इसमें बहुत बीमारी है। हम गांव में भी जाते हैं, गांव में लोगों को समझाते हैं, है ना। तो हमें भी 2 साल से बंद कर दिया, हम डालते नहीं हैं। हमें मक्की लगाई है, मक्की में हमें कोई नहीं डाला है, इसमें गोबर का हैल डाला है। आपको लगता है सर कुछ फ़ायदा है उसका? मतलब अगर यूरिया का हम इस्तेमाल बंद करें तो कुछ उसका फ़ायदा? यूरिया ऐसा है ना, यूरिया डालने से फसल बहुत होता है जी, ज़्यादा होता है। जो बोरी में होगा वो 2 बोरी होगा जी, तो बीमारी बहुत चल रही है जी। तो अगर बीमारी को और हम उसको उपज को एक तराजू में रखें, हाँ। तो क्या ज़्यादा लगता है कि किसका नुकसान ज़्यादा है? अच्छी बात है, फसल कम होगा पर बीमारी दूर होगी, अच्छी बात है। जैसे हम पहले बोलते थे ना कि यार ये तो जो मैं भी खा रहा हूँ, अगर हम कोई अच्छी चीज़ खा रहे हैं जो उसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है फसल का, तो हम कई बार ये देखते हैं कि देखो ये तो पुराने ज़माने का टेस्ट है। तो ऐसा आपको लगता है कि जब आप ऐसी खाद का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोई केमिकल नहीं होता, उसके बाद जो आपको उपज मिलती है तो उसमें वो टेस्ट बात है ना, को जो पहले टाइम था ना, जो पहले टाइम हो गया, उसमें खाद नहीं डालते थे, अपना घर का गोबर डालते थे, फसल तैयार करते थे। इतनी फसल नहीं होती थी, बीमारी भी नहीं होती थी, बीमारी बहुत कम होती थी। जैसे कैंसर का नाम अभी सुना, उसमें कैंसर नहीं था, है ना। हार्ट अटैक नहीं था, अभी हार्ट अटैक बहुत हो रहा है, बीपी बहुत बढ़ रहा है, अटैक बहुत हो रहा है, तो बीमारी बहुत चल रही है। अभी ये जो हैल डालते हैं ना यूरिया वगैरह वगैरह, इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दिन छिपने वाला है और अभी तक 20 किलोमीटर पूरे नहीं हुए हैं आज की यात्रा के, और
मैं समझ रहा था कि आज 30 किलोमीटर हो पाएंगे, लेकिन बिल्कुल असंभव लग रहा है क्योंकि मैं 2 दिन से लगातार थोड़ा रात में भी चल रहा हूँ, लेकिन आज थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आज हमने काफ़ी लेट शुरू किया क्योंकि लोगों से भी मिलना था। अब देखते हैं आज कहाँ जा पाते हैं। अभी जम्मू यहाँ से 50 से ज़्यादा है, 50 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो अब कल के लिए थोड़ा डाउट हो रहा है कि कल पहुँच पाऊँगा कि नहीं। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। कोशिश तो यही रहेगी कि कल पहुँच पाऊँ। और जब से मैंने ये यात्रा शुरू की है, मैं हर दिन सोच रहा हूँ कि थोड़ा सुबह जल्दी स्टार्ट करूँ, लेकिन हो ये रहा है कि लोग आते हैं, लोगों से मिलना रहता है बीच में, तो फिर उतना सुबह से शुरू नहीं हो पाती। अगर हम सवेरे सुबह बहुत जल्दी शुरू करेंगे तो फिर लोगों से नहीं मिल पाएंगे, फिर वो भी कोई औचित्य नहीं रहता। थोड़ा धूप है अभी, नीचे तो थोड़ा और गर्मी मिलने वाली है। अब जुलाई का और अगस्त का महीना आएगा तो बारिश भी होगी। अब देखते हैं उसमें कितना चल पाऊँगा, कितना नहीं चल पाऊँगा। आप सपोर्ट करते रहिए, प्यार भेजते रहिए अपना, और हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए कि यात्रा चलती रहे निर्बाध रूप से, और इस यात्रा के ज़रिए जो हम लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं, पहुंचाना चाह रहे हैं, वो पहुंचे, एक अच्छा उद्देश्य पूरा हो। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसा समय नहीं देखा कि किसान के पास इससे अच्छा मौका है अपना सामान, अपने उत्पाद देश विदेश में भेजने के लिए। तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए। और आज हम लोगों से भी मिले। मैं आज उधमपुर में कुछ स्टोर जो रिटेल स्टोर है उनसे भी मिला और उनसे बात की कि भाई आप लोग अपने सेल्फ में एक जगह देना शुरू करिए किसानों को, अपने किसी भी एक लोकल किसान को, 2 किसान को, 3 किसान को, जितने को भी आप अपनी इच्छा से दे सकते हैं, उन्हें जगह देने की कोशिश करिए अपनी सेल्फ में, ताकि वो अपने प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाएं। एक ये भी तरीका हो सकता है। ओह, भारत अन्न शुद्धि पद यात्रा का ये 8वां दिन है और आज मैंने 23 किलोमीटर की यात्रा की है। मैं उधमपुर से पहुंच गया हूँ मांड तक, लेकिन अभी जम्मू थोड़ा दूर है, 50 किलोमीटर। अब कोशिश करेंगे कि कल कितना ज़्यादा मैं चल पाऊँ। लगता नहीं कि 50 किलोमीटर हो पाएगा। सवेरे सवेरे कोशिश करूँगा, लेकिन देखते हैं कितना जा पाते हैं। और आप अपना प्यार भेजते रहिए, अपना सपोर्ट भेजते रहिए, क्योंकि शुद्ध भोजन हर किसी नागरिक का अधिकार है, अमीर हो गरीब, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी शहर का हो, किसी भी गांव का हो, हम सभी का शुद्ध भोजन पर हक है। आप हमें प्यार भेजते रहिए, सपोर्ट भेजते रहिए और हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए कि हम इस पद यात्रा को अच्छे से पूरी करें, लोगों तक अपनी बात कह पाएँ, लोगों तक पहुँच पाएँ, और बस हमारे देश में सभी लोग स्वस्थ रहें। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे।